सितंबर 1960 में टीवी पर एक प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रही थी दो लोगों के बीच, और ध्यान से देखो इसमें हुआ क्या। तुम्हारी राइट साइड पर बैठे हुए रिचर्ड निक्सन की बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, वो नोज रब कर रहे थे, फिजिटिंग करते हुए पाए गए, और ऑडियंस ने ऐसा परसीव किया कि वो एक अंडर कॉन्फिडेंट कैंडिडेट हैं और वो एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हार जाते हैं। रिसेंटली मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के एसोसिएट डायरेक्टर से मिलने गया, जहां पर मैंने उनको बस इतना बोल दिया कि आपकी डिजाइन अच्छी नहीं है, और उन्होंने डील कैंसिल कर दी। और हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार कुछ स्पेसिफिक टर्म्स बोलते हुए नजर आते हैं। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। आज हम 5 नंबर पे हैं। भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा, जिसकी मदद से वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अगेन चूजन प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ एक सिंगल चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, वो है कम्युनिकेशन। ये सब मैंने तब सीखा जब मैं बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर्स, डायरेक्टर्स, एसोसिएट डायरेक्टर्स, मार्केटर्स और कम से कम 100 लोगों से लिटरली फिजिकल मीटिंग में मिला हूं। ये सारी चीजें जो मैंने आज सीखी है अपने 5 साल के करियर में, वो मैं आज तुम्हें इस छोटी सी वीडियो में सिंपल 5 स्टेप्स बताने वाला हूं। तो बस इस वीडियो को अगर एंड तक सीरियसली देख लिया तो तुम कम्युनिकेशन के बादशाह बन जाओगे। सो लेट्स डिकोड कम्युनिकेशन व्हाइल अक्षय इज हियर। सबसे पहले मैं 5 स्टेप्स को एक जर्नी की तरह देखने वाला हूं, तो तुम समझ जाओ कि पहला स्टेप तुम्हारा पहला स्टेशन है, और आखिरी स्टेशन में जो चीजें बताऊंगा ना, वो तुम्हारे लिए एक लाइफ हैक होगी। चाहे तुम उसको एज अ स्टूडेंट यूज करो, चाहे तुम अपनी डेट पे यूज करो, या किसी बिजनेस कॉन्वर्सेशन में। तो बस वीडियो को लाइक कर दो एंड शुरू करते हैं स्टेप 1। सो स्टेप 1 इज बॉडी लैंग्वेज मास्टर क्लास। अरे भाई, तुमने भी देखा होगा कि जो दिखता है वो बिकता है। लोग पहले देखते हैं फिर सुनते हैं। लिटरली तुम्हारे मुंह खोलने के पहले भी किसी ने तुमको दिमाग में रिजेक्ट कर दिया होता है, जो तुम्हें पता नहीं है। कई साल तक ट्राई करते हो, फिर रिजेक्शन, और हार मान के एक दिन बैठ जाते हो। पता क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें देखने का नजरिया लोगों में वो नहीं है जिस नजर से तुम खुद को देखते हो। मतलब कैसे लोग तुम्हें परसीव कर रहे हैं, इस पे वर्क करना पड़ेगा। पहले मैं बहुत ही कैजुअल से कपड़े पहन करके यार किसी भी मीटिंग में चला जाता था। मुझसे लिटरली एक बहुत सीनियर एसोसिएट डायरेक्टर मिलते हैं, वो मुझे सजेस्ट करते हैं कि अक्षय कपड़े महंगे पहना चाहिए। मुझे लगता था कि मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि कपड़े से लोग एक दूसरे को जज नहीं करते हैं, बट दिस इज 2025 एंड यहां पर तुम कैसे दिखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें सच में अच्छे कपड़े पहनने होंगे एज पर द सिचुएशन, द सिनेरियो, कि तुम किससे मिलने जा रहे हो। कहां पर कैजुअल चाहिए, कहां पे फॉर्मल चाहिए, किस तरह की स्टिचिंग होनी चाहिए, किस तरह से उसको इन करना है, आउट करना है, क्या लुक होना चाहिए, और साथ में कैसा बॉडी लैंग्वेज होनी। मतलब तुम मेरी ये पॉडकास्ट की क्लिप देखो। अब इस पॉडकास्ट में मैं कितने रिलैक्स तरीके से बैठा हूं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट दिखना है और ऐसा दिखना है कि जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे अंदर से निकल रही है। मैं कोई स्क्रिप्ट रट के नहीं बैठा हूं। बट आज अभी इसी वीडियो में अगर मैं इस तरह से बैठ जाऊं और रिलैक्स तरीके से बताऊं, तो तुम्हें लगेगा कि मैंने इस वीडियो के लिए रिसर्च नहीं करी है, इंस्टेड जो मन में आ रहा है बकबक बोले जा रहा हूं। तो कहां पर, किस सिचुएशन में कैसे बैठना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 3 टिप्स याद रखना। नंबर 1 कि सिट स्ट्रेट एंड शोल्डर्स ओपन। शोल्डर ओपन होने चाहिए, इस तरह से सिकुड़ करके बिल्कुल भी नहीं बैठना है। एंड स्टेप 2 इज आई कांटेक्ट। बिल्कुल आई कांटेक्ट मेंटेन करके किसी से बात करनी है। एंड खासकर जब हमारे पास कई लोग होते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ जो बोल रहा है उसकी तरफ नहीं देखना है, इंस्टेड जो बोल रहा है उधर भी देखना है, बाकी क्या हो रहा है उधर भी। और जब आप खुद बोल रहे हो तो आपको भी सबको देखना है। इसको बोलते हैं इपॉक्सी आई कांटेक्ट, जो कि सबको उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व रखता है। एंड थर्ड टिप इज तुम्हें फिजिटिंग नहीं करनी है, जो निक्सन ने करी। मतलब कि कई लोग यार बड़ी बेवकूफी से आदत पाल के रखते हैं कि कभी अपने बालों को बार बार मेंटेन कर रहे होते हैं किसी मीटिंग में, कभी उंगलियां चबा रहे होते हैं, तो कभी शर्ट का बटन बार बार क्लोज ओपन कर रहे होते हैं, कभी किसी मीटिंग में बैठकर पेन बार बार बंद खोल कर रहे होते हैं। ये सारी फिजिटिंग में आती है, जो चीजें नहीं करनी है। मतलब मिस्टर बीन नहीं बनना है। अब तुम्हें ले चलता हूं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 इज टेलिंग एंड इकोइंग। मतलब कि किसी कॉन्वर्सेशन में हो सकता है कि तुम ऐसे इंसान के सामने बैठ जाओ कि जो भी वो बोल रहा है ना, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा हो, तुम्हें उस चीज के बारे में पता ही ना हो। तो ऐसे केस में क्या करना है कि तुम शांत रह करके नॉलेज वाइज इल भी ना लगो, और बहुत बकबक करके स्टूवर्ट बिल भी ना लगो। यार मैं जनरेटिव एआई के रिपल इफेक्ट्स पढ़ रहा था, रिपल इफेक्ट एज इन सोशल वाले या बिजनेस वाले? बट ज्यादा इम्पैक्ट तो बिजनेस पे ही आएगा। और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं?
अब देखो इसमें इसने किया क्या, जो भी लास्ट वर्ड था या कह लो उस पूरे सेंटेंस में जो भी इंपॉर्टेंट था, जो भी मेन कीवर्ड था, उसको उठा करके क्यूरियस सा क्वेश्चन पूछ देना है जिससे लगता है कि तुम उनकी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो। कई लोग क्या करते हैं ना कि सिर्फ अपना ही बोलते जाते हैं, दूसरे व्यक्ति का सुनते नहीं है। दूसरे इंसान को इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि हाँ तुम उसके बारे में सुन रहे हो, हाँ तुम उसके पॉइंट में इंटरेस्टेड हो, हाँ तुम उसके आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो, तुम्हें यह चीज करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं टेलिंग, यानी आखिरी का कोई पार्ट उठा करके उसके सेंटेंस का एक नया कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देना, और ये होता है बात को इको करना, इसलिए इसको इकोइंग भी कहते हैं। और अब हमारी जर्नी पहुंच चुकी है स्टेप 3 पे। ये 3rd नंबर की टिप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ना हम किसी कॉन्वर्सेशन में किसी से डिसएग्री करते हैं तो यार दोस्तों में, यारों में तो हम सीधे बोल देंगे अबे हट यार तेरी बात बकवास है, बट ऐसा हम कभी फॉर्मली मीटिंग में नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए लोग, बड़े से बड़े लोग यूज करते हैं सैंडविच मेथड। और ये मैंने लिटरली तब सीखा जब मेरी एक बहुत बड़ी डील कैंसिल हो गई लिटरली। पता है क्यों? क्योंकि मैंने सच बोल दिया। कभी कभी सच बोलना भी गलत होता है। मैं एक बहुत बड़े पब्लिशर के साथ मिला, मैंने उनको क्लियरली जाकर के बोल दिया कि सर आपके बुक कवर की डिजाइन अच्छी नहीं होती है, इस वजह से आपकी सेल्स अच्छी नहीं है, और लिटरली वहीं पर डील कैंसिल हो गई। तो कैसी लगी आपको हमारी बुक? सर आपकी बुक तो मैं सच बताऊं तो इसका कवर पेज इतना भद्दा है कि आपकी सेल्स बढ़ ही नहीं पाएगी। गेट आउट। मुझे अगली बार बताया गया कि सैंडविच मेथड का अगर तुम यूज करते तो ऐसा ना होता। अब सैंडविच मेथड से इसी लाइन को इस तरह से बोला जाएगा कि सर आपकी बुक्स के क्वेश्चन 100% रेलेवेंट होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, बट आपकी बुक कवर डिजाइन थोड़ी सी आउटडेटेड है। इसको हम थोड़ा अगर कलरफुल और वाइब्रेंट बनाएंगे तो आज की जनरेशन के जेनजी बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और आपकी सेल्स अभी जितनी हो रही है ना उससे डबल हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको हमारी बुक? सर सच बताऊं तो आपकी बुक के क्वेश्चंस 100% रिलेवेंट हैं, बट ये जो डिजाइन है ये थोड़ा आउटडेटेड है। आज के जमाने में जो बच्चों को वाइब्रेंट और कलरफुल चीजें पसंद है, वैसा अगर कवर पेज कर दिया तो आपकी सेल्स लिटरली डबल हो जाएंगी। गुड वन। अब इस एग्जांपल से तुम मेथड समझ पाए या नहीं मुझे कमेंट्स में बताओ। आगे मैं पूरा फ्रेमवर्क समझाऊंगा, बट उसके पहले एक ऐसा टूल तुम्हें बताना चाहता हूं जिससे मेरी पिछले कुछ मंथ्स में सबसे ज्यादा अर्निंग हुई है, और तुम भी सिंपली इससे अर्निंग कर सकते हो एज अ क्रिएटर। टूल का नाम है सुपर प्रोफाइल। ऑटो डीएम का यूज करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर, और इस ऑटो डीएम के फीचर के थ्रू इंस्टाग्राम पे 72,000 डीएम्स भेज चुका हूं, और अब तक 45,000 आए हैं मेरे सिर्फ इस ऑटो डीएम की फीचर की वजह से, जो सुपर प्रोफाइल इतना इजीली देता है। और इनका एक और मजेदार फीचर है, देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर नीचे पेमेंट पेजेस के ऑप्शन पे जाना है, और उसके बाद तुम्हें फटाफट से स्टार्ट सेलिंग नाउ पे क्लिक करना है। मैंने तुम्हारे लिए स्टार्ट कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। डिजिटल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो, और उसके बाद अपना जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में डिस्क्राइब कर दो कि यहाँ क्या टाइटल होगा। मान लो तुम्हारा टाइटल है, मान लेते हैं तुम्हारा टाइटल है ई बुक। मैं फटाफट से फिल कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ पर देखते जाओ, और यहाँ पर कवर इमेज भी अपनी तुम अपलोड कर सकते हो जो तुम्हारे पास हो। चलो मान लो मैं ये अपलोड कर देता हूँ, ये इमेज को हम लोग अपलोड करते हैं, ये बन गई हमारी कवर पेज। अच्छा, कवर पेज ध्यान रखना कि वो रेशियो कौन सा हो, 16:9 वाला ही हो। एंड देन इसके बाद तुम यहाँ पर थोड़ा कुछ बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, बटन टेक्स्ट में क्या लिखना है, गेट इट नाउ या बाई नाउ, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे करना है, एंड देन उसके बाद अपनी फाइल डालनी है कि एग्जैक्टली तुम क्या दे रहे हो वो ई बुक में। तो अभी तो मैं फिलहाल के लिए यही वाली डाल दे रहा हूँ, बट तुम जो भी पीडीएफ, जो भी ई बुक कस्टमर को देना चाहते हो, जो भी डिजिटल में बेच रहे हो, वो वहां पर डालना है। पहले कवर पेज, फिर यहाँ पर वो फाइल डालनी, एग्जैक्टली 100 MB तक का टोटल लिमिट डाल सकते हैं। देन नीचे आके अपना प्राइस फिक्स कर सकते हो, और प्राइस यहाँ पर तुम लिख सकते हो, जैसे मान लो मैं 99 डाल दिया है, और डिस्काउंटेड प्राइस भी यहाँ पर दिखा सकते हो डिस्काउंट वगैरह के लिए, ताकि उनको लगे कि हाँ डिस्काउंट भी मिल रहा है। 99 से 90 कर दिया, यानी 9% का हमने ऑफ दे दिया। एंड देन इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, आगे बढ़ जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पर तुम सिलेक्ट कर सकते हो थीम और स्टाइलिंग कैसी होगी, ब्लैक में भी कर सकते हो, डार्क में, तो ठीक है ब्लैक में कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हो गया चेकआउट का, ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कोड मांग सकते हो कस्टमर का, फिर फोन नंबर का मांग सकते हो, कस्टमर का तुम्हें इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाए। एंड देन इसके बाद जीएसटी वगैरह सेटअप कर सकते हो अगर तुम्हारा जीएसटी है, अदरवाइज अभी इफ यू आर स्टार्टिंग यू डोंट नीड टू। एंड देन सिंपली यहाँ पर पब्लिश कर देंगे, और हो गया है हमारा प्रोडक्ट लाइव। अब देख सकते हो तुम प्रोडक्ट लाइव है। अब सिंपली यही इसी एक साइड पे तुम्हारा प्रोडक्ट भी आ गया, इसी एक साइड पे तुम्हारा ऑटो डीएम का फीचर भी आ गया। तो जब भी तुमने कोई रील बनाई और तुमने बोला कि कमेंट करो XYZ फॉर माय ई बुक, XYZ कमेंट करेगा डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अपने आप बिना कुछ किए तुम्हारी वो लिंक चली जाएगी, और वो जाकर यहीं पे परचेस कर लेगा। कोई वेबसाइट या कोई ऐप की तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दैट इज व्हाट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम सुपर प्रोफाइल इज सॉल्विंग राइट नाउ, और इनकी रेफरल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर चेकआउट जरूर करना।
मतलब अगर फ्रेमवर्क देखा जाए तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये नेगेटिव हमारा क्रिटिसिज्म है जो हमें बताना है। जैसे कि इस पॉइंट में था कवर डिजाइन, बट उसके पहले एक पॉजिटिव बात बोली कि आपकी बुक में रेलेवेंट क्वेश्चन है, एंड उसके आखिर में एक पॉजिटिव बात बोली, यस आपकी सेल्स डबल हो जाएंगी। और मैं ये टेक्निक अपनी डेली लाइफ में बहुत बार यूज करता हूं यार। 20-25 लोगों की टीम मैनेज करना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब मैं एडिटर से बात करता हूं तो उनको भी हर्ट ना हो, ऐसी बातें करो कि भाई उनको भी लगे कि उनके काम की रिस्पेक्ट की जा रही है। हो सकता है मेरी ये टेक्निक एडिटर सुन करके कट लगा दे, बट तुमको मैं बता के रहूंगा। जैसे अगर उसने कोई भी एडिटिंग करके वीडियो भेजी मुझे और उसमें मुझे साउंड इफेक्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार वीडियो की जो कलर ग्रेडिंग है ना वो ऑसम है, एक नंबर कलर ग्रेडिंग करके भेजी है, बस इसका अगर साउंड इफेक्ट ठीक कर देगा ना तो जो तूने मेहनत कलर ग्रेडिंग में की है वो और निखर करके आएगी, पूरी वीडियो होलिस्टिकली अच्छी बन जाएगी। इसको सुनने के बाद एडिटर खुशी खुशी काम करता है। और हम अपनी जर्नी के आ चुके हैं स्टेप 4 पे, विच इज हैंड्स हॉर्स टेक्निक एंड ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। ये अंडररेटेड टेक्निक्स यूज करते हैं इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद। टेक्निक नंबर 1, हैंड्स फॉर सेंस का मतलब होता है कि कहां पर सेंसिबली पॉज लेना है, कहां पर आराम लेना है, कहां पर बोलने के बाद रुकना है, और कहां पर किसी भी वर्ड को लाउडली बोलना है एम्फसाइज करते हुए। एंड दूसरी ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक का मतलब होता है कि यार किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को बार बार रिपीटेडली जब आप बोलते हो ना, तो भले ही वो झूठ हो या एक वो उम्मीद हो, वो लोगों को सच लगने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हैव अ लुक एट दिस। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। आज हम 5 नंबर पे हैं। भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। ये सिर्फ मैंने तुम्हें 4-5 क्लिप्स दिखाई हैं। अगर तुम पूरा इंटरव्यू देखोगे ना, मोदी जी का रिसेंट कितने भी इंटरव्यूज देखोगे, तो उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल हर लेवल पर जाकर के बोला है कि वो इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे एंड $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वर्ड्स, ये कीवर्ड्स, ये फ्रेजेस इतने बार यूज कर दिए कि अब लोगों को बिलीव हो चुका है कि यस, नरेंद्र मोदी विल एक्चुअली डू इट। मैं पॉलिटिकल नहीं जाऊंगा, बट परसुएशन पे जाऊंगा। दिस इज परसुएशन 101। सिंपली किसी को परसुएड कैसे करना है। तुम भी जब अपनी किसी कॉन्वर्सेशन में हो तो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करो, अपने गोल के बारे में बात करो, उस मीटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करो। अब यहां तक अगर वीडियो को देख लिया है तो कमेंट में लिख देना यस। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5। लास्ट स्टेप है, बट इस लास्ट स्टेप में इतनी मजेदार चीज बताऊंगा ना, जो तुम्हारी किसी भी टाइप की मीटिंग हो, चाहे वो कल की छोकरी हो, चाहे आने वाली नौकरी हो, सब में काम आने वाली है। ह्यूमर प्लस वॉइस मॉड्यूलेशन। यानी यार अपनी बातों में ना कहीं पर ब्रेक पॉइंट लाने के लिए ह्यूमर होना चाहिए। मतलब कि भैया आप जैसे ये स्क्रिप्ट बनाते हो, यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट, इसमें क्या होता है, इसमें मैं कहीं कहीं पर सीरियस पॉइंट बोल रहा हूं, कभी हाई बोल रहा हूं, कभी लो बोल रहा हूं, कभी हाई बोल रहा हूं, कभी लो बोल रहा हूं, बट ये तो वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया, हाई लो। मगर बात यह है कि मैं कभी हाई लो में भी, तुम नोटिस करोगे तो कभी कोई सीरियस पॉइंट बता रहा हूं, कभी कहीं भी फनी हो जा रहा हूं थोड़ा सा। ये फनी एलिमेंट, ये ह्यूमर हमें डालना पड़ता है ताकि वीडियो इंटरेस्टिंग रहे और ताकि तुम्हारी कॉन्वर्सेशन भी इंटरेस्टिंग रहे। जिसके लिए तुम्हें सिंपली अगर किसी भी मीटिंग में हो, डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसा सिनेरियो है, वहां पर ह्यूमर थोड़ा बहुत ऐड करना चाहिए फॉर अ ब्रेक। फॉर एग्जांपल, जब मैं किसी मीटिंग में नेगोशिएट कर रहा होता हूं, तो अगर जब कोई सीरियस पॉइंट है तो वहां पर तो सीरियस आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखता हूं, प्रोस कॉन्स सब डिस्कस होता है। बट जब भी कहीं मान लो वेटर को कॉफी का ऑर्डर देना हो, कॉफी आती है, तो वहां पर थोड़ा सा जोक क्रैक कर दिया। वहां पर यह लगता है कि तुम बहुत ज्यादा यार ग्रीडी नहीं हो, तुम बस एक पर्टिकुलर नीड, पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर चेक लेने नहीं आए हो, इंस्टेड एक विजन के लिए काम कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में और भी चीजें चल रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ट्राई टू बी ह्यूमरस। एंड द सेकंड थिंग, यस, वॉइस मॉड्यूलेशन। कि भाई मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपकी आवाज एक नंबर है, बट आवाज कैसी भी हो वो नहीं मैटर करता है, आवाज को यूज कैसे करना है वो मैटर करता है। जब भी हम हाई टोन दिखाते हैं तो लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, जब भी हम लो टोन दिखाते हैं लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। जब भी फास्ट टोन रहती है ना तो लगता है अर्जेंसी है, लेकिन जैसे ही ये स्लो होती है लगता है कि कोई इमोशनल बिल्डअप किया जा रहा है, कोई इमोशनल बात बोलनी हो तो मैं शायद स्लो ही बोलूंगा। और अगर ये वॉइस मॉड्यूलेशन और ह्यूमर का मैजिक मिला दिया ना तो तुम्हारा कॉन्वर्सेशन 10x बेटर हो जाएगा। और अगर ये पांचों स्टेप्स तुमने देख लिए हैं तो आई कैन टेल यू तुम कन्वर्सेशन के लिटरली बादशाह बन चुके हो। क्योंकि अब जब तुम किसी से कम्युनिकेट करोगे तो तुम्हारी बात का लिटरली वट पड़ेगा, वट। और जब ये वट पड़ेगा तो ये तुम्हारी हर एक तरीके से लाइफ के हर एक सिनेरियो में हेल्प करेगा। आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो। बट मैं सच में जानता हूं कि काफी लोग के अंदर टैलेंट है, वो अपनी बातें बताना चाहते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनके थ्रू ये वीडियो शेयर करना, उनको पहुंचाना, उनको बताना कि इन 5 टेक्निक्स का यूज वो लिटरली कर सकते हैं
ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे हर वीक आती रहती है। कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर पड़े हुए हैं, तुम जा करके एक बार चैनल एक्सप्लोर करो, मजा आएगा। नोटिफिकेशन दबा दो और ये वीडियो एटलीस्ट 3 लोगों में शेयर कर देना। और अब जाना जा कम्युनिकेशन का बादशाह बन जा।